जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHIC 134 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए अब तक एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी और ये क्लासेस में हम लोग को कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे टॉपिक्स होंगे जो लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके सेशन में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने चाहिए और आपके सेशन के लिए क्या क्या चीजों पर ध्यान देंगे ताकि आपके कम समय में जो बेहतर तरीके से आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो इन तमाम बिंदुओं को डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो मैंने इन तमाम चीजों को डिटेल से चर्चा करने के लिए क्या किया है, रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि मैं आपको अच्छे से दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आप सभी समझ पाओगे कि आखिर सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आप किस तरह से आंसर लिखोगे, इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और जो जो मैं बोल रहा हूं उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के है और इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, जो 1707 से 1950 तक का यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है ये, है ना। ये 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान है और प्रत्येक प्रश्न को 400 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो आगे की जो रूपरेखा मैंने बताया था उस पर भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश के अधीन कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये ब्रिटिश के अधीन जो कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभावों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे और चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस आप देखोगे जब से ये मतलब हिस्ट्री का एग्जाम स्टार्ट हुआ और आपके सिलेबस में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है और 1857 की क्रांति है, तो उससे सब सेशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतने सालों से यहाँ तक पढ़े हो तो जरूर इसके बारे में जानते ही होंगे। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कुछ भी करो इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। इस पे आपको कभी कभी कारण पूछे जाते हैं, इसका परिणाम पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था आपके उसके बारे में पूछे जाएंगे। और मैंने इसका पूरा डिटेल से 2 से 3 सेशन में इसका कवर किया, उस किसी में महत्व बताया, किसी में कारण बताया, किसी का परिणाम बताया, किसी का विफल बताया, सब कुछ मैंने बताया है, सब कुछ कवर करा रखा है। तो मैंने ये बता रहा हूँ कि देखिए इसमें जो है ना, इस सब्जेक्ट का मैंने पूरे क्लासेस करवा रखे हैं, लगभग 30 सेशन है, 30 वीडियोज इस सेशन के लिए अपलोड है। लगभग उम्मीद करता हूँ उतना ही होगा, 20 तो प्लस ही होगा, अभी मुझे याद नहीं है ना। तो इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है BHIC 134 के नाम से, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और सारे के सारे क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर देखिएगा और जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग ये भी हो गई बातें और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को जाते हैं। देखिए, और आप ये मत सोचो कि जा रहे हैं क्लास देख रहे हैं हो जाएगा, आप आपके सेशन के लिए क्या अपडेट है वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन और कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मिस्लों का उदय, मतलब कि मुगलों का उदय का कैसे हुआ और सिख राज्य व्यवस्था के में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ओके, ये मिस्लों का उदय है ना, मिस्लों का उदय है, इसमें मिस्लों का उदय कैसे हुआ था और इसमें सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो ये नया है ना, तो आपके सिलेबस में है और ये शायद फर्स्ट टाइम पूछा गया, ये क्वेश्चंस नया था, मिस्लों का उदय। ओके, और ये क्वेश्चंस को देख लेंगे और होगा तो मैं इसको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है 200 शब्दों में। जैसे कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन आपका क्षेत्रीय राजनीति का उदय, ये क्षेत्रीय राजनीति का उदय कैसे हुआ था इसके बारे में मैंने क्लासेस में करवा रखा है। और इवेंजेलिकलिज्म में जो है ना ये क्या है इसके बारे में पूछे गए हैं। और बंगाल की ब्रिटिश विजय, ये बंगाल के बारे में मैंने पूरा बंगाल में क्या क्या हुआ था उसमें पानीपत का युद्ध,
मतलब कि ये जितने भी युद्ध हुए थे, जो भी नेताएं हुए थे, जो भी मतलब इसका बंगाल के गवर्नर हुए थे, जो भी चीज हुए ब्रिटिश के बारे में क्या क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, इन तमाम चीजों को मैंने सब कुछ डिटेल से चर्चा किया है। तो बंगाल के बारे में आप देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में भी है और मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर माने जाते हैं 1857 और बंगाल, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इससे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। और ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त, ये सब मैंने कवर करा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है। देखिए इसमें महलवाड़ी व्यवस्था पूछा गया, तो आपको हो सकता है रैयतवाड़ी व्यवस्था हो सकता है पूछ दे, एक है ना इक्तेदारी व्यवस्था, तो वो तो 133 में है ना। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। कहा जाता है नेक्स्ट में, राष्ट्रीय भावना उभारने में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए बंगाल विभाजन है ना, आखिर बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, उसमें बिहार अलग क्यों हुआ था, छत्तीसगढ़ क्यों अलग हुआ था, उड़ीसा क्यों अलग हुआ, है ना, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में भी आप देखेंगे। ओके, और कहा जाता है स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के वैचारिक तत्वों और राजनीतिक तरीकों की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, गांधीवादी संघर्ष, है ना। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, गांधीवाद से गांधी जितने भी आंदोलन किए थे, 6 आंदोलन किए थे, जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन है ना, मैंने खिलाफत आंदोलन और खेरा सत्याग्रह, ये सब चीजों को मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करा रखा है ना, सब प्ले लिस्ट में तैयार किया गया। आप इसको जरूर देख के जाइएगा, कोई भी पूछ सकता है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्या चाहता है, उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवाद होता क्या, इसके बारे में भी मैंने क्लासेस में करवा रखा है। और ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना की चर्चा कीजिए, भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। उदारवादी व्यवस्था क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट में कहा जाता है किन्हीं में से मतलब 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको इसका उत्तर देने होंगे। जैसे इसमें कहा जाता है अनौद्योगिकरण क्या है, और पश्चिम भारत में सुधार किस तरह से किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो उस समय क्या क्या विवाद का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी, और आपके सिलेबस में 1707 से जो है ना दिया गया है, तो आपका ये 1950 तक का आपका दिया गया है, तो आप इसको ये आपके अंतर्गत आ रहे हैं, तो कांग्रेस के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा चुका है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। और आप इससे संबंधित देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी इससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके सेशन में भी है, आपके सिलेबस में भी है, तो आपके सिलेबस में भी से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, ये हाँ 8 क्वेश्चन हुआ। 8 क्वेश्चन में आपके 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अनुसार देने होंगे, और इसमें आपको क्या अपडेट करना होगा वो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। जैसे मैंने क्लासेस करवा रखा है, वो क्लास को देखना बेहद जरूरी है, उसको तो आप इग्नोर नहीं करना है आपको। इसके अलावा आपके सेशन के लिए क्या अपडेट करना वो ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जिस सेशन में एग्जाम दे रहे हो, अभी एग्जाम दे रहे हो, है ना, अभी जिस सेशन में एग्जाम दे रहे हो उस सेशन में आपके असाइनमेंट की एग्जाम भी होती है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से आपके 10 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उससे भी 1 से 2 सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट में मिला है, हर सेशन में मिला है, और आपके सेशन में भी, आपके सब्जेक्ट में भी मिलने के चांसेस हैं। आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने 10 क्वेश्चन में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम बोल ही सकता हूँ कि वो आपके सेशन में जो क्लासेस है उसमें अपलोड है, तो उसमें भी क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि इतना बताते जा रहे हैं, इतना पढ़ना होगा, नहीं। वो आपके जितने क्वेश्चन है उसमें भी तो सेशन में अपलोड है भाई, तो आपके लिए इतना तो करना ही होगा। वो तो आपके खुद के लिए कर रहे हो, तो आप बेस्ट करना चाहते हो तो इतना करना ही पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और किसी सब्जेक्ट की इस तरह से सजेशन, क्वेश्चंस और क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट कोड दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।